चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में, चलिए कर समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ रहे हो? क्वेश्चन कह रहा है कि एक समुद्र में जो है लाइट हाउस लगाया गया और उसके सामने से, मान लें सामने से, लाइट हाउस मतलब समझते हो क्या होता है? लाइट हाउस जो होता है वह शिप को दिशा बताता है कि इस दिशा में आओ, इसी दिशा में तुम्हारा सही दिशा, इधर जाओ, इधर ना जाओ नहीं तो बाद में लूट जाओगे, समझे? तो वह क्या हमें बताता है? डायरेक्शन बताता है। कौन? लाइट हाउस। ठीक है, तो मान लीजिए समुद्र, जो लाइट हाउस, ये समुद्र है, ये सब समुद्र है, यहाँ पे इसे लाइट हाउस लगाया गया और लाइट हाउस से कोई उसको क्या क्या स्पॉट कर रहा है? जहाज का। जहाज दोनों मान लेते इधर से आ रहा है, तो दोनों जहाज जो है, दोनों जहाज के अवनमन कोण जो है 30 और 45 डिग्री बन रहा है। तो कह रहा दोनों जहाज के बीच का दूरी निकालिए। तो आसान है, तो देखिए मान लेते हैं, देखो दोस्त, यह हमारा समुद्र तल है, मतलब पानी, समुद्र जो पानी है यहाँ तक है, नीचे सब समुद्र है। ठीक है, और इसमें जो है लाइट हाउस लगाया गया। ये क्या है? लाइट हाउस लगाया गया। ठीक है, समझ गए? एक जहाज मान लेते हैं यहाँ पे है, एक जहाज यहाँ पे है और एक जहाज यहाँ ये है, एक जहाज ए है और एक जहाज यहाँ पे है। तो इस जहाज का ए पोजीशन पे जो जहाज है इसकी अवनमन कोण कितना है? इसकी अवनमन कोण जो है आपका 30 है। देखिए हम दूर वाले के 30 मानेंगे। देखिए 30, आप नज़दीक जाते जाओगे कोण क्या होता है? बढ़ते जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया? 30। ये ध्यान रखिएगा, 30 और 45 आप कंफ्यूज पड़ जाओगे। तो क्या होता है, जब आप जो होता है और इधर आते जाओगे, पीछे आते जाओगे, कोण कम होता जाएगा, लेकिन आप जो है जब आगे जाओगे तो इसे कोण बढ़ता चला जाएगा। तो ये आपका 90 तक चला जाएगा। तो यह हमारा 30, यह हमारा 30 होगा। तो देखिए ये 30, तो ये भी 30 हो, किससे? क्योंकि हमारा एक ये, जैसे मान लेते हैं DL है और AO है, तो DL जो है समानांतर है किसके? AO के। और ये क्या है? DL और AO को जो कट कर रहा है, तो ये कोण और ये कोण क्या है? एकांतर कोण है और बराबर होता है। तो ये 30, तो ये 30। और जब अब क्या होता है, यहाँ का अवनमन कोण 30 है और यहाँ का जो है अवनमन कोण कितना है? 45 है। मतलब अगर ये 45 हो गया तो ये भी 45 होगा एकांतर कोण से। ठीक है, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। चलिए, तो हमें क्या निकालना है? ये दूरी निकालना है, ये दूरी निकालना। कैसे निकालोगे? तो चलिए, ये दूरी कितना है आपका? 75 मीटर है, 75 मीटर है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम आते हैं कौन से त्रिभुज में? तो हम आते हैं ADO में, ADO में। तो 10 30 कितना हुआ? तो हमारा DO और AO 10 30 कितना? 1/√3 DO बटा AO, क्रॉस गुना करोगे AO और DO कितना है? DO आपको देवे क्या? 75। तो AO जी है 75√3। तो आपका AO इतना आ गया। ठीक है, लेकिन आप बताओ कि AO जो है किससे मिलके बना है? AO जो है ये मिलके बना है AB से और BA से मिलके बना हुआ है। तो AO बराबर ये, तो AO की जगह क्या आप इसको लिख सकते हो? लिख सकते हो ना? तो लिखो ना भाई। तो AB जो है प्लस BO ये 75√3 के बराबर है। चलिए हमारा मान लेते हैं ये समीकरण 1 है। अब आए त्रिभुज BDO में, त्रिभुज BDO में इसमें 10 45
1045 क्या हो गया P, तो DO और BO 1045 हमारा DO हो गया और ये हो गया हमारा BO। 1045 एक, DO कितना है 75 है और BO कितना है, तो क्रॉस गुना करोगे तो BO के मान कितना आ गया 75, ठीक है, इसको 2 मान लो, ठीक है। अब देखिए हम जो है क्या समीकरण 1 में BA के मान को रख सकते हैं यहाँ पे, अरे BO का मान कितना दे दिया 75 दिया है, तो AB प्लस 75√3, तो AB जो है ये 75√3 माइनस 75, तो AB जो है 75 कॉमन कर लेंगे √3 माइनस 1 मिल के निकल गया। तो दो शिप के बीच का दूरी क्या है हमारा ABN है, एक शिप यहाँ पे है एक जहाज यहाँ पे, दो शिप, एक शिप यहाँ पे एक शिप यहाँ पे, तो यही दूरी निकालना है, AB निकालना है, तो AB निकाल दे, कितना दूरी है इतना मीटर। चलो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर दबा के करो ना भाई।